हेलो गाइस। हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए देखो हम कर रहे थे, जिसमें हमने ज्योमेट्री पहला चैप्टर पढ़ा था। देखिए हम दूसरा पार्ट उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, दी गई आकृति में चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी और ए डी को क्रम से कहाँ तक बढ़ाया जाता है, ई और एफ तक बढ़ाया जाता है। तो एंगल सी बी ई बराबर इतना है, तो एंगल सी डी एफ बराबर हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमें तो डायग्राम दे दिया है इन्होंने। तो सी बी ई, तो सी पे जाओ पहले, बी और ई, तो हमें ई वाला एंगल कितना दिया है, ई वाला एंगल दिया है हमें 100 डिग्री। ठीक है, तो हम अगर हमें ई वाला एंगल दे दिया है, तो हमारा ई वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। टोटल 80 डिग्री होता है। ठीक है, और देखो चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, एक चक्री चतुर्भुज है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ये क्या होता है, चारों शीर्ष चतुर्भुज के वृत्त को टच करे तो क्या होता है, इसमें विपरीत एंगल, विपरीत कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। जब ए वाला क्या है, 80 डिग्री है, तो ए वाला कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है, हमने क्या पूछा, सी डी एफ, तो सी डी एफ, तो हमसे ए वाला एंगल पूछा है, तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के कोणों में से यदि एक कोण इतना है तो शेष कोण क्रमशः होंगे। देखिए हमें पता है समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज बोला है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमें ये देखो कि अगर 360 डिग्री आ रहा है टोटल, तो समझ लो वो वाला ऑप्शन है, और यदि नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, तो देखो 105 और ये कितना है, 125 और 55, और ये 55 और एक और 55 ले लो। ठीक है, तो ये कितना, 5 10 5 5 20, 5 10 14, 340। तो ये वाला नहीं आ रहा, तो ये वाला नहीं है ऑप्शन। ठीक है, इसको देखो 125। ठीक है, इसको भी ऐड कर लो, कितना हो रहा है, 125, 155 और 55, और ऑलरेडी वो वाला 55 एक कोण हमें दिया है। तो 5 10 5 15 5 को 20, 0 2, 5 10 15 16 17 18 19 9 और हासिल 1, 390। तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखो इसको भी ऐड करोगे तो ये वाला हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो त्रिभुज के चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, देखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें से एंगल ए डी बी बराबर इतना दिया है और बी सी डी बराबर हमें इतना दिया है, तो एंगल ए बी डी का मान बताना है। तो देखो इसने जो बोला है बस वो कंडीशन करते जाओ। जो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि देखो, ये हमने समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, हम ए बी सी और ये क्या है, डी। ठीक है, तो एंगल ए डी बी, तो ए डी बी हमें ए वाला एंगल दिया है। ए जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ। ए डी बी कितना दिया है, ए दिया है हमें 26 डिग्री। क्लियर है, और बी सी डी, बी सी डी, ए वाला एंगल कितना दिया है हमें, 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एंगल ए बी डी, ए बी डी हमें ए वाला एंगल देना है। तो देखो क्या होता है, समांतर जब भी समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं। विपरीत कोण बराबर, और आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। मान लो ए वाला है समांतर चतुर्भुज, तो इसके विपरीत कोण, अगर ए वाला एंगल टीठा है तो ए वाला एंगल भी टीठा होगा। और ए वाला एंगल कितना हो जाए, इन दोनों को आसन्न कोण मतलब इन दोनों कोणों का ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस टीठा। तो ए भी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मतलब आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण मतलब जो दोनों एक तरफ वाले, इधर वाले, इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, और विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब 110 है तो ए वाला भी कितना होगा, 110 डिग्री। हमें ए वाला एंगल निकालना है, तो 110 और 26 तो कितना होगा, 136। 136 को क्या करोगे हम, 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तो एक 7, 7 मतलब 4 3 7, तो ये 44 डिग्री आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 44 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुनिए। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ओ वृत्त का केंद्र है। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण में से एक वृत्त के केंद्र से गुजरता है। विकर्ण में से एक कहाँ से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। तो एंगल डी सी ए बराबर इतना है, तो एंगल सी ए डी का माप ज्ञात करना है। तो हम तो देखो जो बोला वो करते जाओ। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होता है, एक वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी चारों शीर्ष क्या कर रही हैं, एक वृत्त को टच कर रहे हैं। क्लियर है, तो देखो ए बी सी और डी, ए बी सी डी। ठीक है, वो वृत्त का क्या है, हमारा केंद्र है। विकर्ण क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा। ठीक है, डी सी ए, डी सी ए, तो हमें देखो ए वाला एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री।
क्लियर है। तो सी ए डी हमें ए वाला एंगल बताना है, ठीक है। जब ए वाला, देखो क्या करना है हमें, देखो जब ए वाला एंगल, देखो ए हमारा क्या है, केंद्र से होकर गुजरा, तो ये व्यास का काम करेगा। तो वृत्त के व्यास से परिधि पर बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 120, टोटल 120 है, हमें टोटल कितना होना चाहिए, पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो 120 और ये कितना बचा हमारा, 60 डिग्री। तो डायरेक्ट आंसर हो गया, तो हमारा क्या हो गया, इतना सोचने नहीं, 60 डिग्री आंसर हो गया, CAD। तो सी क्या पूछा इसमें, CAD करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एंगल CBE बराबर 60 डिग्री। तो ADC और DAB का अनुपात बताना है। तो देखो एक समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए, देखो ABC और D, CBE क्या पूछा इसने, जिसमें AB को कहां तक बढ़ा रहा है, E तक बढ़ा रहा है, AB को कहां तक बढ़ा रहा है, E तक बढ़ा रहा है। तो CBE कितना है, ये हमारा है 60 डिग्री। तो एंगल ADC तो हमें ए वाला अनुपात बताना है, ठीक है। जब देखो समांतर चतुर्भुज बोल दिया, तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा, जब ए 60 है तो ए वाला हमारा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री हो जाए तो ए वाला हमारा विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर 120 डिग्री। तो हमारा क्या, देखो तो क्या पूछा है इसने, ADC ADC, ठीक है, ADC तो 120 डिग्री है, क्लियर है। और DAB अब हमें ए वाला एंगल नहीं पड़ता, ठीक है। तो ए वाला एंगल क्या है, जब 120 है तो यहाँ आसन कोण कितने होते हैं, ये वाला 60 हो गया, 180 डिग्री होता है, तो ये भी 60 हो जाएगा। तो 120 हमारा कितना हो गया, ADC हो गया 120, ADC 120 डिग्री। और DAB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अनुपात बताना है हमें, 6 दूनी 12, तो 2:1। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2:1, ठीक है। देखो समचतुर्भुज ABCD के कोणों का अनुपात कितना है, 1:2 है। तो एंगल C का मान ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, देखो समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। समचतुर्भुज और क्या होता है, देखो इसके विकर्ण से, जो इसके विकर्ण रहते हैं वहां पर क्या 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, चारों विकर्ण को जहाँ समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और इसमें क्या होता है, विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पहले तो हम जो बोल रहा है वो करते जाओ, ABCD, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ABCD कोणों का अनुपात, यदि देखो एक कोण मान ली, एक अनुपात दिया है इनने, तो देखो हमने मान ली अगर ए वाला एंगल x है तो ए वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि ए एंगल 2x है तो ए एंगल भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि हमने एक एंगल को क्या माना है, x, और एक एंगल को माना क्या माना है, 2x, ठीक है। तो जब देखो चारों कोणों कितना, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखो 2x 4x और ये कितना हो जाएगा हमारा 6x। तो 6x बराबर कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 60 और ये कितना हो जाएगा हमारा 120, सॉरी हाँ 120 डिग्री। तो एंगल सी का मान निकालना है, तो एंगल सी का मान क्या है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB उस वृत्त का एक व्यास है जिसे घेरता है, व्यास बोल दिया। एंगल ADC इतना है, तो BAC का माप ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले जो बोला है वो करो, चक्रीय चतुर्भुज क्या है, ABCD है, ABCD क्या है। और इसने एक बात और बोली है कि AB उस वृत्त का एक व्यास है, वृत्त का व्यास मतलब केंद्र से होकर जाएगा AB, ठीक है। तो AB क्लियर है। अब हमें इसको बना लो, चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या करेंगे, टच करेंगे, ठीक है, ABC और D, क्लियर है। एंगल ADC कितना दिया है हमें, 148, कितना दिया है, 148 डिग्री, ठीक है। BAC बताना है हमें, BAC हमें ए वाला एंगल बताना है, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल। तो हमें एक चीज पता है कि देखो कि व्यास से परिधि पर बना कोण कितना होता है, ए वाला एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि देखो ये व्यास से बनेगा, अर्धवृत्त से बना कोण, ये देखो व्यास से बना कोण, परिधि पर बने कोण क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री है,
ठीक है। तो देखो यहाँ 148 है तो ये वाला कितना बचेगा, 180 डिग्री होता है विपरीत कोणों का योग, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 में से हम 148 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 32 डिग्री। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 32 डिग्री। अब ये वाला क्या हो जाएगा 90 और 32 ऐड करोगे तो 122 डिग्री। टोटल 122 है, 180 में से माइनस कर देंगे तो 122 इसमें से मान करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 7 बचा तो 5, तो इसका क्या आ जाएगा 58 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 डिग्री, क्योंकि इसको ही तो निकालना है हमें सिर्फ इतना। तो बस इतना से याद करो, हमें ए वाला दिया है और इसने क्या कहा व्यास बोला है, तो व्यास से परिधि पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री। देखो यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है तो एक्स प्लस वाई का मान बताना है। तो हमें देखो क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल सी विपरीत कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम बस इसको कर देंगे, देखो ये तो आसानी है, 6x प्लस 3y प्लस कितना हो जाएगा ये 2x बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो 6 2 कितना हो जाएगा ये 6 2 8x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमें से एक इक्वेशन मिलेगी और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों को, तो हो जाएगा 8x माइनस 2y प्लस 4x प्लस 2y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 8x तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 2y, ये से कट जाएगा ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180। देखो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, एक्स का मान कितना आ गया 50 डिग्री 15 डिग्री। ठीक है, एक्स का मान यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे वाई का मान 15 अट्ठे 120, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 120 उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो वाई का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री आ जाएगा तो वाई और 20 और ये कितना हो गया 30 35, तो इसका टोटल सम क्या आ जाएगा 35 डिग्री आंसर आ जाएगा। 35 डिग्री कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया तीसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एबीसीडी क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले तो समांतर चतुर्भुज बना लो। ठीक है, ए बी सी और डी, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। एंगल ए और एंगल डी के कोण समद्विभाजक, इनके कोण, कोण मतलब कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा, कोण को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा। एंगल ए और एंगल डी कहाँ पर मिलते हैं एंगल ओ पे मिलते हैं। तो एंगल ए ओ डी, तो हमें इसका मान बताना है। तो हमें पता है जब एंगल को दो भागों में बांटेगा तो ये वाला कितना हो जाएगा dy2 और ये वाला भी क्या हो जाएगा dy2। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा ay2 और ये वाला हो जाएगा हमारा ay2। हमें पता है समांतर चतुर्भुज में एक, हाँ समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, आसन्न कोणों का योग होता है हमारा एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है 180 डिग्री टोटल सम होता है। हमें पता है देखो इससे ट्राइंगल से क्या पता है कि एंगल ay2 प्लस एंगल dy2 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना है हमारा 180 डिग्री। ठीक है, हमारा ये टोटल अंदर का एओडी बताना है हमें, एओडी सिर्फ ये वाला एंगल बताना है हमें। तो क्या हो जाएगा देखो ये अगर हम इसको आधा कर देंगे तो ये भी आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और इसका हम मान रख देंगे यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल ओ निकालना है हमें 180 डिग्री। तो एंगल ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 90 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा जी। ठीक है, देखो ये वाला है यदि ए बी सी डी समचतुर्भुज है तो एंगल बी ए सी बराबर इतना है, तो एंगल डी सी ए का मान बताना है। तो देखो ए बी सी डी क्या है एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज मतलब क्या होता है चारों भुजाएं क्या होंगी इसकी बराबर होंगी, ए बी सी डी समान होगी, ए बी सी और डी। एंगल बी ए सी, बी ए सी क्या है अपना 65 डिग्री। देखो इसमें क्या होता है कि जब सम्मुख भुजाएं समान होती हैं बराबर होती हैं, जब सम्मुख भुजाएं समचतुर्भुज क्या होती है सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा इनका एकांतर कोण भी क्या होंगे हमारे, एकांतर कोण भी हमारे क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो डी सी ए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, थैंक यू ऑल।